खूब खाया मार इसका मतलब। अरे बच्चों, अरे बच्चों, देखो मिस्टर जय, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? क्या पढ़ रहे थे? डुअल नेचर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, जय का डुअल नेचर है, यहाँ पे कुछ और बाद में कुछ। डुअल नेचर और पढ़ रहे थे। डुअल नेचर में हमने क्या, डी ब्रॉगली मैटर वेव। डी ब्रॉगली ने दो प्रकार के वेव दिए थे। जब मैं पढ़ता था मेरे को अथाह कंफ्यूजन था, लेकिन आपको नहीं होना चाहिए। एक फोटोन के लिए वेव बताया था मोमेंटम, फोटोन का मो क्या बताया था, मोमेंटम। और एक किसका बताया था, मटर का बताया था। किसका बताया था बच्चों? मटर भी तो है कुछ खाने के लिए, मैटर के लिए। और डी फोटोन, फोटोन का मोमेंटम कितना बताया खुशी, कितना बताया था? एच बाई लैम्डा। तो लैम्डा और लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, पी इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। तो वेवलेंथ ये वाला, ये क्या शो कर रहा है? पार्टिकल नेचर। वेरी गुड, यही सुनना था मुझे। मुझे सुनना क्या है पहले ये भी तो देखो, मुझे सुनना क्या है पहले। और ये क्या शो कर रहा है? वेव नेचर। ये क्या शो कर रहा है? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है हमारा, मैं आज सही हूँ, ठंडा पानी से नहाया हूँ बहुत ज़्यादा। अरे रोज मोटर से नहाता, मोटर वाले पानी से। अभी आज क्या है, नल के पानी से। गर्मी बढ़ गई तो क्या, किससे नहाया जाए? ठंडे पानी से। दिमाग हिल गया। तो मैटर में क्या है तुम्हारा? मैटर में डी ब्रॉगली का कैसे है बच्चों, लैम्डा इक्वस टू एच अपॉन पी इक्वस टू एच बाई एम वी। अच्छा, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एच को √2 किलो नहीं लिख सकते हैं, और इसको के लिख, अच्छा चार्ज के केस में सही तो है। लैम्डा इक्वस टू एच अपॉन एम वी, या पी इक्वस टू एच बाई लैम्डा। ठीक है, ये सही है ना? इसके दो हिस्से हैं। एक चार्ज के लिए था, भूल गए? याद है कि भूल गए? एक चार्ज था, दूसरा क्या था, गैस पार्टी। छोटे हम लोग डी ब्रॉगली मेटर किसके लिए अपनाते हैं? बड़े बड़े के लिए। जैसे आप स्कूटी जाओ तो आपका डी ब्रॉगली मेटर काम आएगा। कौन सा काम आएगा? छोटे छोटे। चार्ज के लिए तुम्हारा कितना होगा, एच अपॉन √2 QVm। गैस पार्टिकल के √2 3/3 KTM। कितना बच्चों? 3/2 KTM ना। वेयर के इज शक्तिमान कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है? शक्तिमान। बोल्डमैन है कि शक्तिमान है? समझ में आया बच्चों? अब यहाँ तक बात हो गई थी, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या पढ़ते हैं? अगेन बहुत सिंपल। आइए सुनते हैं शांति के साथ। 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है, स्टार्ट। 1 घंटा 15 मिनट शांति से सुनिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है समझिए। एटम का स्ट्रक्चर लोगों ने बताया। किसने बताया बच्चों? लोग। आप भी तो लोगों में से, उन्हीं में लोगों में से एक थे, लेकिन बताए थे क्या? नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने बताया। क्योंकि कुछ लोग के पास दाल चावल खाने के अलावा भी कुछ काम था, लेकिन आपके पास सिर्फ क्या काम है? एकदम ढीठ हो यार तुम लोग। तुम लोग को मजाक का एक भी फर्क नहीं पड़ता ना, मजाक उड़ाने का। सारा उसको देखो, उसको पता है कि सबसे ज्यादा वही भराई, उसी की भराई होगी, हर्षिता। इसलिए दूसरे से कहलवा के बंद करवाती है। और दूसरा पागल है जो उसकी बात सुन लेता है। एटम का स्ट्रक्चर कई लोग बताए। सबसे पहले कौन आया बच्चों? डॉल्टन्स। कौन आया बच्चों? फिर कौन आया बच्चों? जे जी आए। कौन आया बच्चों? जे। फिर कौन आया बच्चों? लदर। फिर कौन आया बच्चों? नील बोहर। कौन है? अब उसके बाद सिलेबस में नहीं है, आए लेकिन सिलेबस में इतने लोग बताए हमको, ठीक है। सबने अपना अपना ज्ञान दिया। सबसे पहला ज्ञान किसने दिया? फिर 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 और फिर सिलेबस में सब बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले कौन, किसके बारे में पढ़ेंगे? डाल्टन। अच्छा बच्चों, जैसे कोई जिसने विसल ब्लोअर थे, डाल्टन वॉज विसल
सिटी में, अबे नहीं। वो मतलब उन्होंने इनिशियल इनिशियल स्टेज में सबसे पहले उन्होंने बताया इनिशियलाइजेशन क्या कहते हैं उसको, शुरू इनिशिएट करना। और जो इनिशिएट करता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है उसको, वो उसका नाम होता है। ही वॉज विसल ब्लोअर। उन्होंने सबसे पहले बताया एटम के बारे में। उन्होंने बताया ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ एटम, जो कि विच कांट बी फर्दर, कौन सा दर है, डिवाइडेड, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। डाल्टन ने बताया। किसने बताया? तो उसी समय क्या हुआ कि उसी के बाद क्या हुआ, जे जे थॉमसन जी है, उन्होंने ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने क्या डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन। ही डिस्कवर, सुनो, ही डिस्कवर प्लम पुडिंग मॉडल। ये खुशी है। इतना ज्यादा बेवकूफ है, मतलब कि मतलब खतरनाक बेवकूफ है वो। इनको टैटू बनवा लेना चाहिए क्या, कि मैं बेवकूफ हूं। बनाओ बेटी, तुम, पैसा मैं दूंगा। ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बताया कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन कैसा बेटा, नेगेटिवली चार्ज है। और उन्होंने एक मॉडल थ्योरी दिया, उन्होंने मॉडल दिया, थ्योरी दिया, मॉडल, उन्होंने मॉडल ऑफ प्लम पुडिंग दिया। मॉडल दिया, डिस्कवर नहीं किया। थोड़ा गड़बड़ा है, कैसा लड़की है। सही तो बोली थी, हा 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 हा। ये बोल रही, फिर बोली थोड़ा गड़बड़ा गया। मॉडल ऑफ प्लम पुडिंग, या फिर इसको दूसरा नाम से क्या जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल। क्या बेटा ये? वाटरमेलन मॉडल। आज आज मतलब कि ढेर सारा बताना है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि प्लम पुडिंग में उन्होंने क्या बताया ये, अब चूंकि अब देखो ये प्लम पुडिंग ये फेल था, लेकिन फिर भी हमको जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट तो किया, इनिशिएट तो किया, और कोई तो इनिशिएट भी नहीं किया था बेचार। उन्होंने प्लम पुडिंग में उन्होंने बताया कि भैया देखो, उन्होंने क्या बोला, भैया ये क्या है, जैसे वाटरमेलन कलिंदर है। क्या है बेटा ये? सिलेंडर है, कलिंदर है। उन्होंने बोला वाटरमेलन ये लाल लाल लाल, तुम्हारा सॉरी, अभी बताऊंगा इसको मैं। ये पूरा व्यवस्था तुम्हारी कितनी अंदर का नहीं होता, जो हिस्सा वो लाल लाल नहीं होता है। कभी तुमने देखे हो वाटरमेलन? कैसा लगता है देखकर? ठंडा ठंडा। ये तुम्हारा उन्होंने क्या, मत बात करो। उन्होंने बोला क्या कि जो ये वाटरमेलन का लाल वाला पोर्शन था, क्या बोला था उन्होंने, वाटरमेलन का रेड वाला पोर्शन था, वो तुम्हारा था क्या, पॉजिटिवली चार्ज रीजन था। क्या था? पॉजिटिवली चार्ज रीजन, दैट वाज पॉजिटिवली चार्ज रीजन। एंड जो सीड्स थे, सीड्स क्या थे बच्चों हमारे, ये सीड्स क्या थे तुम्हारे, इलेक्ट्रॉन थे। समझ में आया बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, एम्बेडेड इसमें देख लेना, इन दी एम्बेडेड इन दी पॉजिटिव चार्ज रीजन, पॉजिटिव चार्ज रीजन, such that electron is such that atom as a whole is इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर से उन्होंने क्या बात की, न्यूट्रलिटी की बात की, कि न्यूट्रल तो है। तो ये देखो पूरा क्या है, पूरा एक एटम है। अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन, अकॉर्डिंग टू व्हाट, जे जे थॉमसन। समझ में आया बच्चों? ये प्लम पुडिंग मॉडल है। कौन सा मॉडल है? प्लम पुडिंग मॉडल है। इसमें बताया कि वाटरमेलन में जो लाल हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो बीज है वो क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन होगा। सच दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज रीजन उतना ही इलेक्ट्रॉन, वही तुम्हारा क्या बनाएगा, एटम। समझ में आया बच्चों? फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा, तब तक क्या हुआ, अचानक से
रदरफोर्ड थे। कौन थे बेटा? मैं इस सब चीज को टाइम पास है इसलिए मैं जल्दी नहीं बता रहा हूँ ना, काम का बात अच्छे से बताऊंगा ना। ये रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। तो रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को वो जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नहीं कर के बाद क्या आता है? पाए, ठीक है। तो उन्होंने लोग पूछे ना रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, थॉमसन जी कैसे ये सब चीज़ें हुई, थोड़ा उन पर प्रकाश डालिए। तो थॉमसन जी बोले कि यार वो तो ठीक है, समझ देख लेते हैं क्या होता है, समझ में नहीं आया, मैं तो घुमा फिरा के बातें हुई। कुल मिला के वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए किसको? रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। रदरफोर्ड में उस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम भी होता है गाइगर एंड मुलर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में इन दो लोगों का योगदान था। वो गाइड का काम करते थे रदरफोर्ड। तो गाइगर एंड मुलर एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें सबसे पहली बात क्या था, इसमें इसका सेटअप कैसा था? ये तुम्हारा कोई लेड की दीवार थी, लेड बॉल। इसमें तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा ये कुछ रखा था, इसमें इसमें से अल्फा पार्टिकल्स, लेटस ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। क्या था बेटा? ये रेडियो एक्टिव ना, ये बहुत खतरनाक होता है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। इसमें तुम्हारे क्या अल्फा पार्टिकल्स निकलते थे। क्या निकलते थे? अल्फा पार्टिकल्स। इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते थे? ये गोल्ड की शीट पर बम्बार्ड कराते थे। क्या कराते थे बच्चों? बम्बार्ड, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं, क्लास 9 से पढ़े, टाइम वेस्टेज है जरा समझाना इसमें, ठीक। सब लोग जानते हैं, ब्रह्मांड का कोना कोना जानता है। तो उसमें हुआ क्या? गोल्ड फॉल की शीट पर बम्बार्डमेंट हुआ। अच्छा, गोल्ड फॉल ही क्यों लिए? क्योंकि ये इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, थिन शीट्स। और थिन शीट्स ही क्यों लिए? ताकि क्या है कि सिर्फ एक लेयर पे ही चर्चा हो पाए। किस पे हो जाए? एक लेयर पे ही चर्चा हो पाए, ठीक है। ताकि एक लेयर थिन शीट लेने का वजह क्या था? थिन शीट्स इसलिए ताकि एटम का एक लेयर मिले। इससे क्या फायदा होगा? सो दैट हम एटम को अच्छे से समझ पाए, समझ पाए, ठीक है। इसीलिए वो लिए उसको। नहीं सर, गोल्ड फॉल्स आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, वो देखो काजू कतली में जो शीट नहीं होती है, सिल्वर की शीट, उससे भी पतला कौन सा फॉयल था? गोल्ड फॉयल। समझ में आया बच्चों? तो इसलिए इसने हमने लिया। देखे, याद है ना तुम लोग? काजू कतली में नहीं तो वो सच में सिल्वर सीड्स होती है कि झुट्टा मुटका? सच में सिल्वर सीड्स होती है ना, वो सच में होती है। और गल्फ कंट्रीज वाले, अरब वाले क्या बोलते हैं? सिल्वर नहीं गोल्ड फॉल रखते हैं उसमें। काजू कतली पे गोल्ड फॉल आएगा, पैसा बहुत है, लाओ सारे को गोल्ड खाएंगे। क्या खाएंगे? समझ में आया बच्चों? ये इसमें जब बम्बार्डमेंट हुआ, ये पूरा सेटअप था। ये क्या था पूरा? अब हुआ तो ये सेटअप था पूरा। अब इसमें ऑब्जर्वेशन देखे। क्या देखे बच्चों इसमें? ऑब्जर्वेशन देखे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? मोस्ट ऑफ दी, अच्छा पहले वो सब तो ठीक है। अल्फा पार्टिकल कैसा? अल्फा पार्टिकल पे भी डी ब्रॉगली मैटर में बताया था, वो क्या पॉजिटिवली चार्ज कि नेगेटिवली चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। बोलो उस पर चार्ज कितना होगा? इसका मास कितना होगा? 4 mp। क्या होगा? अब ऑब्जर्वेशन क्या मिला? ऑब्जर्वेशन सुनिए क्या मिला। मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स, ऑब्जर्व क्या किए? अल्फा पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव्स डिफ्लेक्ट्स बाय स्मॉल एंगल। डिफ्लेक्ट्स बाय स्मॉल के बाद क्या आता है? एंगल, ठीक है।
कुछ डिफ्लेक्ट हुई स्मॉल एंगल से। और तीसरा क्या होता है, 1/8000 डिफ्लेक्ट्स बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री। कितना डिग्री? इसका मतलब इतना गई, डिफ्लेक्ट आ गई, इसको हम बोलते हैं यू टर्न लेना। क्या बोलते हैं? यू टर्न लेना, या फिर कितने से डिफ्लेक्ट हो जाना? 180 से। या इसको क्या बोलना? यू टर्न। क्या, कौन सा टर्न? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल्स इन 1 in 8000। 8,000 में से कोई एक, 8,000 में से कोई मूव्स बाय एन एंगल 180 डिग्री। अब समझो, अब कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? कंक्लूजन बताया गया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। इससे का मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज खाली। क्या है बेटा? खाली है। दूसरा, अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज, चूंकि अल्फा पार्टिकल कैसे थे बेटा? इसका मतलब अगर वो जा रहे हैं तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जाते जाते क्या हो रहा है, अपने रास्ते से भटक जा रही है ना, ये साला ये भटक जा रही है, तो परेशान हो इस धरती से। ये अल्फा पार्टिकल है, ये जा रही है, लो ऐसा घटना हो रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर ये ऐसे हो रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अंदर कोई ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या समझ में आया? अंदर यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूक्लियस में भी क्या होगा? तो अंदर के इनसाइड एटम देयर इज पॉजिटिव चार्ज इज रीजन having high density having high density of positive charge, having high density of mass, density of charge and mass, called, उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया उनको? न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस। के इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे। कैसे चार्ज होंगे? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज हो, ये बताया उन्होंने। इनसाइड एटम देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज रीजन। इन्होंने कंक्लूजन ये पाया पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम इन दिस खाली, और इनसाइड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज रीजन हैविंग हाई डेंसिटी ऑफ मास, चार्ज एंड मास, कॉल्ड न्यूक्लियस। समझ में आया बच्चों? अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर बताया। क्या बताया? एटम कैसा होगा, एटम कैसा होगा, बाय रदरफोर्ड। उन्होंने बताया क्या होगा, अब एटम कैसा होगा उन्होंने बताया। क्या बताया उन्होंने? जल्दी करना है ना, बहुत जल्दी करना है। उन्होंने बताया क्या कि एटम कैसा होगा? उन्होंने बताया कि देखो, एक न्यूक्लियस होगा और उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि चारों तरफ न्यूक्लियस से चक्कर मारेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ है बेटा? ठीक है, अब कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या मोशन कर रहा है? अब इसका मतलब क्या होना चाहिए? कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा? है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हियर उन्होंने फिर बताया, हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बाप आ गया, ये कौन है बेटा? बाप। अब इसका बेटा क्या होगा? एंड हेंस बेटा भी होगा, एंड हेंस बेटा क्या होगा? एंड बेटा मीन्स एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, उसका नाम क्या बच्चों? रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इसका मतलब इसका मतलब क्या समझे तुम? इसका मतलब क्या समझे? इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड टुवर्ड्स वेयर?
पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा आप जैसे खुशी बताएंगे, खुशी मस्त बताएंगी। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉन किधर एक्सीलरेटेड है वंशिका? इलेक्ट्रॉन किधर एक्सीलरेटेड है? सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेट फोर्स इधर ही है ना, नेट फोर्स टूवर्ड्स, इसका मतलब क्या होगा, नेट एक्सलेशन भी किधर होगा, टूवर्ड्स, जिधर बाप उधर। समझ में आया बच्चों? एक्सेलेशन मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेशन है कि नहीं है, ठीक है। ये किसने बताया? एटम को कैसा होगा, बाई रदरफोर्ड। समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना? अब उन्होंने बता, उन्होंने कैलकुलेशन किया है वो तो, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा, ये तो मैं सर्कुलर मोशन सिखाया हूँ मैं। अच्छा, उसका डाउट सही है। मैं जब ऐसा, जब मैं पढ़ता था ना, मेरे को सबसे भयानक डाउट होता था, जब न्यूक्लियस इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो उसको साले को घुस जाना चाहिए उसमें, ऑफ कोर्स। हाँ, क्या करेगा बेटा इसको, मोमेंटम क्या करेगा इसको, फिर जैसे ही वो आगे ले जाएगा, फिर वो बोलेगा आओ मेरे, तो तिरछा हो जाएगा, तब तक फिर क्या बोलेगा, यही चलता रहेगा, वो आओ मेरे पास कहता रहेगा, वो उधर वो घूमता रहेगा, और पास पात कैसा रहेगा। समझ में आया? हाँ कि ना? इसी डाउट होता है भाई, मेरे मन में ये सब डाउट था, और मैं तो साला मैं तो घबराया होता था कि साला जब इधर फोर्स लगाने से, जब इधर एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन इधर, तो फोर्स इधर है, मतलब पार्टिकल इधर ही जा रहा है, तो इसमें क्यों नहीं जा रहा है? तो यही रीज़न है वो। समझ में आया बेटा? हाँ कि ना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलोगे? अब ये हो गया, तो उन्होंने बताया। अब उन्होंने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या बताया, पहले उसके पहले कुछ बातें, ठीक है, उसके पहले कुछ बातें हैं अभी। ये जेड बहुत खाटी गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा चला दूँ इसी, थोड़ा सा थोड़ा नाम मात्रा, थोड़ा सा चलेगा, टेंशन मत लीजिए। जेड एक्स है, ये क्या है बेटा, एक एलिमेंट है, क्या एक, कौन सा एलिमेंट, जेड एलिमेंट है कि ए एलिमेंट है? जेड, ओके, एक्स एलिमेंट है, ठीक है, एक्स एलिमेंट है बेटा। उसमें जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या है, नंबर ऑफ, और वही तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम इज इलेक्ट्रिकली, सुनो ना, ये एक्स, ये एक्स एलिमेंट का एटम है, एक्स एलिमेंट का है, एक्स एलिमेंट का एटम, ये एटम है, समझिए। इसको किस नजर से देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको? इसको आपको कुछ नहीं समझना, जेड एक्स से नहीं समझना, इसको समझना है कि एक्स एलिमेंट का क्या है, एटम, और इस एटम में, एक्स एलिमेंट के एटम में इतने प्रोटॉन हैं और इतने इलेक्ट्रॉन हैं, और ए माइनस जेड क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। समझ में आया बच्चों? और यहाँ पर ए क्या है, मास नंबर, ये क्या है बेटा, मास नंबर, ठीक है, ये क्या है बेटा, मास नंबर। तो मास नंबर में से अगर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ। समझ में आया बच्चों? ये पूरा घटना है, ये पूरा। हम लोग एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, वो केमिस्ट्री में आता है, हम लोग क्या है, सिंपल मास नंबर बोलेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत आसान पढ़ाई करते हैं। मास नंबर बोलना मतलब क्या है कि हमेशा फुल में रहेगा, 4 5 6 7 8। वो एटॉमिक मास बोलोगे उसमें मार दुनिया भर का आइसोटोप का क्या बोलते हैं, एवरेज मास लेंगे, वो नहीं पोसाएगा। समझ में आ रहा है? इतना आसान चीज़ तो आपको आ नहीं रहा है। मास नंबर, जैसे मैं आपसे पूछूं एक जामफल क्या है बेटा, He2, ये किसका है बच्चों, हीलियम एटम है, क्या है बेटा, जैसे ही आपको देखो तुरंत क्या बोलते हैं, हीलियम एटम है, क्या बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, टूज है, क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूज है, कितना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा हमारा, 4 - 2 = 2।
समझ में आया? ये हो गया। अच्छा फिर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज नथिंग बट 4। एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 2। बहुत बढ़िया। एटॉमिक नंबर तुम्हारा कितना है? 2। इसका कोई काम नहीं है हमारे जीवन में, इन सब का काम है, ये सब फालतू है, किसी काम का नहीं है। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, नेक्स्ट ZXA, ये न्यूक्लियस है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन? प्रोटॉन का घर कहाँ है? प्रोटॉन का घर कहाँ है? घर न्यूक्लियस में। कहाँ है बेटा? न्यूक्लियस में। ठीक है। तो एक प्रोटॉन पे ई चार्ज होता है, तो कुल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा? हैं? एन ही है? नशा करके बैठे हो क्या? जेड। एक प्रोटॉन पे ई चार्ज, तो जेड प्रोटॉन पे जेड ई चार्ज, इसमें कितना चार्ज होगा बेटा? जेड ई। समझ में आया बच्चों? ये जेड ई चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? खत्म। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना आएगा? चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज नथिंग बट जेड। ठीक है। अब हम लोग किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ई, तो इस पर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? के। इस पे चार्ज कितना है बेटा? Q1 Q2। डिस्टेंस रेडियस कितना है? दिस इज सेंटीमीटर, तो कितना आएगा? के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही तो कौन सा फोर्स है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? mv स्क्वायर बाई आर। समझ में आया बच्चों? यही तो है वो। बोलो यार, नहीं आया? नेट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई, नेट सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस और नो? हाँ कि ना? बात खत्म है कि बच्ची है? हाँ कि ना? अब आगे नेक्स्ट। तब तक हमारे जीवन में कौन आए? फिर से आए। कौन आया? जेम्स बॉन्ड आया। अच्छा वही है। ठीक है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल वो आए। उन्होंने तब जानते हो क्या हुआ? उसी समकालीन समय में, मतलब समकालीन मतलब कि कंटेम्प्ररी, उसी समय की, जैसे जिस समय सब बातें चल रही थी रदरफोर्ड से रिलेटेड, उसी समय में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल आया। उन्होंने बोला कि एक्सिलरेटेड एक्सिलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, कौन होते हैं बच्चों? एक्सिलरेटेड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो क्या एमिट करते हैं? आपको इसे समझना है, एनर्जी फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं बेटा? एनर्जी फेंकते हैं। आप मत समझो कि एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप समझो एनर्जी फेंकते हैं। अब कोई एनर्जी फेंकेगा तो क्या होगा? और ताकतवर होगा कि क्या कम हो जाएगी एनर्जी? एनर्जी फेंकते हैं, एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एनहेंस एनर्जी लॉस होता है, एनहेंस एनर्जी इज लॉस्ट। अब ये उन्होंने बोला था एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटेड चार्ज। तो इसका मतलब अगर ये न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज जेड है और यहाँ पे ई है, तो ये तुम्हारा एक्सीलरेटेड है कि नहीं है? किधर है? टुवर्ड्स इधर। एक्सीलरेशन इसका टुवर्ड्स इधर है। अब ये एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब इसको क्या फेंकना पड़ेगा? इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एनर्जी एमिट इन फॉर्म ऑफ, इसका मतलब ये ठंडा होना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ? ठंडा होना। अब जब ये ठंडा होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कुछ ही समय बाद क्या? इसकी एनर्जी खत्म। इसका मतलब जब एनर्जी खत्म तो घूमना बंद, एनर्जी खत्म तो एनर्जी खत्म, तो घूम, ऐसे पैसा खत्म तो घूमना घूमना बंद। ठीक है। खूब पैसा है तो फिर तुम शरीर में क्या बोलते हैं कि अजीब सा खुजली रहता है कि पैसा है तो ठीक है खर्च कर दे, पैसा कम खत्म तो घूमना बंद। तो इस इलेक्ट्रॉन की भी खुजली थी पहले, एनर्जी ठंड धीरे धीरे खर्च होगा पैसा, वो क्या कर गया? रुक गया, घूमना बंद हो गया। अब घूमना बंद, तो इसका मतलब क्या करेगा? वो कोलैप्स इनसाइड द न्यूक्लियस, कोलैप्स इनसाइड द। समझ में आया बच्चों?
लो भैया, इसका मतलब चल दिया ऐसे झमझम झमझम, कैसे चला बच्चों? लो। अरे तो मतलब ये एनर्जी धीरे धीरे लूज कर रही है ना, तो ऐसी तुम्हें क्या लगता है ऐसे 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 चल रहा है फिर अचानक से पैसा खत्म हुआ? अरे ऐसे ऐसे धीरे धीरे पैसा खत्म हुआ तो धीरे धीरे घूमना बंद किया ना, और उसको फाइनली कोलैप्स इनसाइड द न्यूक्लियस, जबकि एटम एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये तो बकवास हो गया। अगेन रदरफोर्ड थ्योरी ऑल्सो, क्योंकि अब उनसे पूछा गया अब उनसे पूछा गया, ए रदरफोर्ड, ये कौन है? उनसे कौन कौन पूछा ये? मैक्सवेल। उन्होंने बोला ए रदरफोर्ड, क्या बोला? बताओ, बताओ कि अगर ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने तो सही बताया, इलेक्ट्रॉन जब चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलेट होंगे तो वो ठंडा होकर क्या है कि वो एनर्जी फेंक के वो खत्म हो जाएगा, एनर्जी लूज कर देंगे। तुम बताओ, लेकिन एनर्जी लूज कर जाएंगे तो फिर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैसे गोल गोल घूमेगा? इलेक्ट्रॉन कैसे गोल गोल? ये तो फिर उसका फिर वो बोले कि हे वो क्या बोले? कोई रिप्लाई नहीं था उनके पास, कोई रिप्लाई। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, अब इनकी थ्योरी फेल हो गई, तो रदरफोर्ड थ्योरी वाज, समझ में आया बच्चों? क्यों फेल हुई, समझ में आया? हे नहीं मेरे भाई, रदरफोर्ड थ्योरी वाज फेल, हाँ कि ना? क्यों फेल हुआ? क्योंकि ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चंस ऑफ जेम्स क्लार्क। ही कुड नॉट, ही ओनली सेड व्हाट, he could not answer the questions of sons of James Clerk Maxwell. Theory of electromagnetic radiations, theory of accelerated charge particle, accelerated charge particle, accelerated charge. He could not explain the ये ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब आगे, अब इसके बाद क्या है, जब ये सब घटनाएं हुई उसके बाद कौन आया बच्चों? नील बोर। कौन आया बच्चों? नील बोहर है। कौन है? उसके बाद हम लोग सब पढ़ते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिस्टम ऑफ एटम। काम की बात देखो ज़्यादा नहीं है ना उसमें, इसीलिए बस कुछ उसे बता के छोड़ दिए ना, है ना? बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको जानना है। काम की बात जो है उसको हम बताते रहेंगे, फालतू में एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट क्यों करना। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, जैसे क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन है, क्या है बेटा? ये हाइड्रोजन एटम है ना, कृपया ध्यान दे। हाइड्रोजन एटम में 1H1, इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? एक है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, खुशी बताएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 1 की 2? 0। 1 - 1 = 0। 1 कहती है, जल्दी से बोलो 1 1 1, पीछा छोड़िए जल्दी से, 1 सुन लीजिए। जो गलत बताया उन्होंने, क्या बताया? तुम ही खुशी हो ना, बोल रही खुद ही गलत बताया उन्होंने। 1H1, यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया बच्चों? लो यार, समझ में आया बच्चों? अब सही है। विधि परेशान, सारे में तो प्रोटॉन लिख दियो, तो यहाँ पे न्यूक्लियस में कितना रहेगा? एक, और ये क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन, और ये तुम्हारा क्या रहेगा? हाइड्रोजन एटम है। क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन एटम। हीलियम, हीलियम क्या होता है बच्चों? 2He4। इसमें से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कौन पॉजिटिव चार्ज का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, तो He+ आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो इसमें देखो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन निकाले ना, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन को क्या हमने किया बच्चों? तो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन फिर कितने बचे? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? एक बचे, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने बचे? 1 बचे। बहुत बढ़िया, चेक कर लेते हैं। 4 - 2 = 2। पगला चुकी है, समझ में आया बच्चों?
ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसे इसका तो कैसे बनेगा? हनहन हनन बनेगा। कैसे बनेगा? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ये बन गया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की कहानी। ओके गाइस, लास्ट बट नॉट द लिथियम 3 और 7। इसमें से हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसमें कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकाल दो। अब वो निकाल दो कैसे? आयनाइजेशन एनर्जी देगा कुछ तो। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसके बाद मुझे नहीं पता है। ठीक है, अपना करते रहो। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कुल कितने बचे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 1 बचे। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बचे? ठीक है, 3 बचे। और नंबर ऑफ 7 माइनस 3 इज नथिंग बट 4। नहीं यार बच्चों, बोलोगे यार मैं क्या बना रहा हूँ? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना रहा हूँ कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम? नहीं आ पी 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 यन 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 यन। ये तुम्हारा किसका है? लिथियम 2, हाँ लिथियम प्लस प्लस एटम, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा चुके हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये बन गया। तो नील बोर समस्या को लेकर आया। ठीक है, नाउ नील बोर, ठीक है, आंसर दी क्वेश्चंस ऑफ, आंसर दी। मैं आपको पढ़ाता हूँ कि मैं कहानी सुनाता हूँ? कहानी सुनाता हूँ। आपको मैं सोच रहा मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कनेक्ट करके। एक हर चैप्टर की अपनी एक कहानी होती है, जिसका भी एक जैसे पिक्चर में कहानी होती है, तो चैप्टर की कहानी होती है जो कि सीक्वेंस वाइज चलती है। सबसे पहले डाल्टन आए, फिर थॉमसन जी ने आए, फिर रदरफोर्ड जी आए, फिर मैक्सवेल भी आए साथ में, फिर नील बोर आए जिन्होंने सवाल का जवाब दिया। नील बोर आंसर द क्वेश्चंस ऑफ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने नील बोर पोस्टुलेट दिया। क्या दिया? नील बोर पोस्टुलेट्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? एटम। ठीक है, नील बोर कितने 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 पोस्टुलेट्स थे उसमें? हाँ हम बताएंगी, 3 ही थे। कितने थे बच्चों? लाइन बाय लाइन सुनते हैं। पहली बात तो नील बोर पोस्टुलेट फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहली बात जो है ना, ये जो पोस्टुलेट्स हैं, यह नील बोर की बातें, इसकी नील बोहर की बातें फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। किसके लिए था? तो पहली बात तो ये तो इसका रेस्ट्रिक्शन थी कि बस किसके लिए बताया था? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। भैया एटम का स्ट्रक्चर कैसा था, लोग आए, लोग बताएं और हमें समझ में आया। ठीक है, कैसा था समझते हैं हम लोग। नील बोर की बातें फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखिए। सबसे पहला बात उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, बहुत देर से बल्लू चल रहा है, इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in circular path such that necessary centripetal force is provided by electrostatic force। पहला पॉइंट क्लियर? ये तो पहले ही बताए थे। ठीक है, उसमें क्या था बच्चों? जेड एक्स से। अब बताओ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहां लिखा हूं जस्ट 10 सेंटीमीटर गैप में पूछा हूं। सिलेंडर हो गया, क्या हो गया? अरे थी नहीं आया। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहां पे बताओ, मैं आपको सब बता दिया हूं ना मजाक मजाक में। व्हाट इज न्यूक्लियस पे चार्ज हियर? जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे ई चार्ज, तो जेड प्रोटॉन पे। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मल्टी है, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, एक ही। इसका स्पीड v होगा और रेडियस कितना होगा इसका? r। तो इसमें जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? k
Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। समझ में आया? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर, बाप रे बाप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये भी नहीं पता है। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़े हो? इलेक्ट्रो, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वस टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट जानने से पहले कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दे दे रहा हूं। एक्स्ट्रा ज्ञान मतलब उस पॉइंट से नहीं जोड़ना उसको। ऐसे तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस है, ये आपको पता है ना। मैं एक्स्ट्रा ज्ञान उस पॉइंट पे नहीं लिख सकता ना कि वो दूसरा पॉइंट में ये बोला उन्होंने। ये न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट है। कौन सा स्टेट है? इसको हम लोग बोलते हैं n इज इक्वस टू वन। इसे क्या बोलेंगे? n इज इक्वस टू टू, n इज इक्वस टू, इसको बोलेंगे के एल एम। इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। इसको हम बोलते हैं एन। एन को हम 1 2 3 को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम, ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट। देखो जब जब मुझे दिक्कत हुआ जिस जिस बातों में, मैं उस बात को बीच में ला के आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा से एक एवरेज छात्र रहा। तो इसमें मुझे दिक्कत ज़्यादा था कि पॉइंट समझने में। तो पहले मैं आपको सारा बात क्लियर करता हूँ, उसके बाद पॉइंट समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेगा? ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन बाहरी सोर्स से, बाहर से एनर्जी लेकर एक्स ऊपर जाएगा, ऊपर के क्वांटम नंबर्स में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। लगे हाथ और बता दे रहा हूं, वह उस स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में कुछ देर रहेगा, तक रहेगा, एंड अगेन वह वापस आएगा, वापस आएगा। पहला बात क्लियर? वह वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा। कौन सा स्टेट आएगा? ग्राउंड स्टेट। डायरेक्ट आएगा या घूम कर आएगा। घूमते, घूम मतलब कि टहलते हुए आएगा, टहलते हुए आएगा। इस बात का मतलब समझिए, इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट जाएगा, वह उस एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड तक रहेगा, और एंड अगेन वह वापस ग्राउंड स्टेट डायरेक्ट आएगा या टहलते हुए आएगा। तो पहली बात, ये न्यूक्लियस है। अभी पॉइंट शुरू नहीं हुआ है ना वाला, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा? ग्राउंड स्टेट। अब वह किससे एनर्जी लेकर आएगा? फोटोन से लेकर एनर्जी आएगा। किससे ले आ रहा है? पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि उससे हम लोग को प्रोटॉन के बारे में ज्ञान हो जाए, तभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ पाएंगे। अचानक से स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा देता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लूंगा बाद में, तो हो जाएगा गड़बड़। बेवकूफ़ लोग करेंगे, ठीक है। फोटोन से एनर्जी लेकर आया, इसको फोटोन ने एनर्जी दिया, ये जंपिक्स कर गया। क्या क्या गया बच्चों? जंप कर गया। मान लो यहाँ जंप किया, अब यहाँ पर बहुत देर तक तो नहीं रहेगा। कितना देर तक रहेगा? यहाँ चौक पे बैठ के पान पान वान अपना खाएगा, पान खाएगा, थूकेगा, फिर अपना फिर पानी पानी वानी चाय पी के अपना निकलेगा। वापस किधर निकलेगा? घर की ओर। लेकिन आते वक्त उसको कोई दोस्त मिल गया, उसके साथ दूसरे चौक चला गया, और फिर वहां से फिर यहाँ आएगा। तो ये टहलते हुए आना होगा। कैसे आना होगा? जरूर नहीं कि वो टहलते हुए ही आएगा, डायरेक्टली भी आ सकता है। ओह माय गुडनेस, व्हाट द हेल इज हैपनिंग ओवर देयर। हियर कह रही है। अब इलेक्ट्रॉन
डायरेक्ट भी आ सकता है, यहाँ पर डायरेक्ट भी आ गया, तो ज़रूरी नहीं कि मैंने क्या बोला, लाइन पढ़ो। एंड अगेन वह वापस ग्राउंड स्टेट डायरेक्ट आएगा या टहलते हुए आएगा। आपको पता भी नहीं चल रहा है, मैं आगे का पूरा कहानी जड़ दे रहा हूँ मैं एक ही बार में, आगे 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 मुझे कोई दिक्कत ही ना हो, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये तरीका से ग्राउंड स्टेट आएगा। बहुत ज़्यादा देर तक रहा, बहुत लल्ला देर तक रहा। जब वह वापस आएगा तब भी फोटोन निकालेगा। क्या निकालेगा? फोटोन एमिट करेगा। क्या करेगा? यह फोटोन हमें दिख भी सकता है और नहीं भी। अब रुक देना खुद को, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पहले पॉइंट्स बताइए, उसके बाद आगे। मैंने बताया, समझ में आया? जब ये ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आया तो उसने क्या फेंका? फोटोन। लेता भी फोटोन है और फोटोन लेकर ऊपर जाएगा, और जब वापस आएगा तब भी क्या फेंकेगा? समझ में आया बच्चों? फोटोन लेकर ऊपर जाएगा, वापिस, ऑफिस की वापिस, वापिस आते टाइम भी फोटोन फेंक कर आएगा। आए, वो लिया फोटोन, जैसे आप पैसा लिए, पैसा लिए, गए, पैसा फेंके, वापस आ गए। गर्मी शरीर में, खुजली, वो पैसा खुजली रहता है ना, वो पैसा देखते ही पगला जाता है इंसान। इंसान में तो सारे इंसान नहीं, फेंक दे, घूम नहीं गया, मिला नहीं। कि अगर तुमको मान लो 1 लाख रुपए दे दिया जाए, मतलब फिर तुम बैठोगे, पगला जाओगे। चलो ठीक है, 5 लाख दे दिया। तिजोरी देखो, सिंधी है, तिजोरी में महालालची, महानतम लालची, तिजोरी में रख देंगे, तिजोरी में रख देंगे, तिजोरी, मेरा बेटा तिजोरी आओ, तुम्हारे पास मैं रख दे दे। और कुछ तो क्या करते हैं, जिंदगी जी के खत्म करते हैं वही पे सिस्टम। क्या नोट लेकर आए थे, कि क्या नोट लेकर, हाँ कि ना? अबे साहू ये दोनों तो लड़ रहे हैं, तेली और सिंधी, और यहाँ पे हम लोग आराम से मौज ले रहे हैं। तो बेटा एकदम बेइज्जती करवा दे रहे हो भाई तुम तो। अच्छे तुम डॉक्टर कल को बनेगा, नो डाउट बनोगे, लेकिन कल को अब क्या, वो डॉक्टर है, उसके बाद मत जाओ, वो गाली देता है वो। पेशेंट आया, वो घबरा रहा है, वो घबरा रहा है, इंजेक्शन इंजेक्शन उसको लगा रहा है, रो रहा है, आया है, वो गाली बक दिया। नहीं, मैं कुछ नहीं सुना, बस इतना तो आशीष तो समझा रहा हूँ मैं, समझा? नहीं दिया करो बेटा प्लीज, नहीं। इसके मन में बैठ गया है सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन लड़ाई से नहीं, गाली से होती है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि दोनों चीज से नहीं होता है, बातचीत से होता है। बात और आशुतोष, नहीं बेटा, तुम कल को डॉक्टर बनोगे, तुम्हारा तो सूट करेगा तुम पे, सूट करेगा, बताओ ना? नहीं, जबरदस्त नहीं दो ना बेटा, खूब करेगा। हर्षिता को खूब एकदम उस पर सूट करेगा एकदम। एंगुलर मोमेंटम, वो बिना गाली दे बात ही नहीं करती होगी पक्का। तो आप भी उसी उसी तरीके से होना चाहते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? ये तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रॉन। अबे ऐसे तो बात मत करो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, ये चार, ये वी है, इसका मास m है, ये रेडियस कितना है इसका r। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? L इक्वल्स टू कितना होगा? L इक्वल्स टू मोमेंट का लीनियर मोमेंटम का मोमेंट क्या देगा? एंगुलर मोमेंटम। या फिर इसको कैसे पढ़ते हैं? मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर परपेंडिकुलर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। डी सा टे ना, नहीं आया। अब सुनिए, मोमेंटम मास m है, वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम कितना होगा? mv। थीटा दिख रहा है साला। और मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? r। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? mvr। चलता हुआ पत्थर आपका माथा फोड़ सकता है, क्या घूमता हुआ पत्थर माथा नहीं फोड़ सकता?
चलते हुए पत्थर में लीनियर मोमेंटम है और घूमते हुए पत्थर में एंगुलर मोमेंटम, रोटेट कर रहा है ना, नहीं आया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कहा जाता है, नील बोहर ने बोला द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in any orbit is integral multiple of h upon 2 pi h upon। अब सुनो, ये न्यूक्ली के बाद क्या आता है, अस, न्यूक्लियस है, क्या है बेटा, N1 N2 N3 N4, ठीक है, N2 N3 N4 है कि नहीं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा तो इसका भी मास होगा, इस ऑर्बिट में जाकर बात खत्म, उसका वेलोसिटी खत्म। अरे इस ऑर्बिट में एक साइड कैसे आया, कैसे पहुंचा इस ऑर्बिट में, एनर्जी लेकर ना, फोटॉन से एनर्जी पहुंचा, बाप रे बाप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पूछा सही, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे इसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी, इसकी यहाँ से दूरी कुछ r हो जाएगी, तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा इस वाले ऑर्बिट में, इस वाले में, मैं जब पढ़ता था मेरे को पता सेकंड पॉइंट mvr इक्वल्स टू NH/2 पाई। अबे क्या mvr NH/2 पाई, क्या, मैं तो बार बार ये सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन पहले ही वाले स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, तो फिर क्या mvr क्या NH/2 पाई, क्यों n लगा रहे हैं, अरे n क्यों लगा रहे हैं जब पहले ही ऑर्बिट में रहना है, तो अरे कभी एक्साइट भी तो होगा। ये छोटी सी बात है लेकिन हमको बतानी चाहिए, किसी भी ऑर्बिट में अगर होगा एक्साइट होकर जाएगा ना, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, वो जिसमें है, जिसमें जिस ऑर्बिट में है उसका n और फिर h/2 पाई, दिस इज एंगुलर। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब इससे क्या समझ में आया, मैंने आपको डी ब्रॉगली में समझाया था, इससे प्रॉब्लम सॉल्व, इससे क्या समझ में आया। अब देखो इससे क्या हुआ, हमने कनेक्ट किया, क्या किया हमने, इससे कनेक्ट किया इस पॉइंट, इस सेकंड पॉइंट को हमने डी ब्रॉगली मटर वेव से, किससे बच्चों, डी ब्रॉगली मैटर वेव से कनेक्ट किया। प्लीज कनेक्ट, ये अब तुम्हारा डी ब्रॉगली मैटर वेव, ये सेकंड पोस्टुलेट नहीं है, यही है ऊपर वाला। कैसे कनेक्ट किया समझो, हमने बोला कि ये न्यूक्लियस है, आपको बता चुका हूं मैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हमने बोला कि, उन्होंने बोला नील बोर ने mvr इक्वल्स टू NH/2 पाई, तो 2 पाई r इज इक्वल्स टू NH अपॉन mv। अच्छा h अपॉन mv इज नथिंग बट डी ब्रॉगली मटर वेव। क्या है बेटा, डी ब्रॉगली मटर खाएंगे हम लोग, चूड़ा मटर, लो भैया। तो इससे हमको क्या सीखे, इससे हमको ये समझ में आया, इससे हम ये क्या सीखे पता है, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इससे हम क्या सीखे, ओ पहली बात 2 पाई r इक्वल्स टू n/λ का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहेंगे जिस, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक वेव नेचर शो कर रहा है, इससे क्या समझ में आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वेव नेचर शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या नेचर शो कर रहा है, और वेव है तो वेवलेंथ है, और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहेगा, उसी ऑर्बिट में रहेगा। एक दो तीन, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहेगा, कैप्टन अमेरिका का लगता है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहेगा जिसमें, अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लेटर सपोज इलेक्ट्रॉन वेव है, उसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो यहाँ पे जो 3 लैम्डा होगा किसमें है बच्चों, लेटर सपोज यहाँ पे कितने वेव बन रहे हैं, 3, तो 3 लैम्डा पक्का किसके बराबर होगा, 2 पाई r सरकमफ्रेंस के, तो पक्का यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस में रहेगा, वहाँ पे 3 में।
इलेक्ट्रॉन अलाउ उसी में रहेगा जिसमें कि उसका जो वेवलेंथ का जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मल्टीप्लाई करो उसका सरकमफ्रेंस के बराबर है, तभी उसमें रहेगा। ना था इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, जिसमें क्या है कि जिसमें भी रहेगा उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से उसी का वेवलेंथ मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2πr के बराबर है तभी रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या है, वेव है, और कैसी वेव है, स्टेशनरी। तो इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगी पता है, हाउ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, हाउ प्रॉब्लम ऑफ रदरफोर्ड, हाउ क्वेश्चंस ऑफ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल वाज आंसर्ड, हाउ आंसर्ड। पहले क्या था, रदर ये पहले रदरफोर्ड के केस में क्या था, रदरफोर्ड के केस में क्या था बेटा, ये न्यूक्लियस था, और यहां पे क्या था तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या होगा, एक्सीलरेटेड है, वेलोसिटी v है, मास m है, तो ये टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये क्या कर रहा था, एक्सीलरेटेड है टुवर्ड्स सेंटर, तो ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के हिसाब से वो एनर्जी एक्सीलरेटेड तो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो इसका मतलब कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन नील बोर ने अलग थ्योरी दिया, उन्होंने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन तो वहां पे, इस सेकंड पोस्टुलेट से क्या समझ में आया, बाय हिज सेकंड पोस्टुलेट, by second postulates it was clear that electron here is a wave, here is standing wave whose integral multiple of wavelength when equals of wavelength when equals circumference of circle of circular path, then it will reside in that orbit, and that orbit is called, और उस ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एंड दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, काफी इंग्लिश हो गया, जीप टेढ़ा हो गया। पढ़े जा तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ेगा खुशी। ये क्लियर ही नहीं हो कि क्या लिखा है, ये क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन and that orbit is called, अबे अंग्रेज नहीं, दैट भाटा पारियन, इनको लगता है कैलिफोर्नियन है, एंड दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई, अरे वो जब पार्टिकल रहेगा तभी तो हम बोलेंगे वो एक्सीलरेट कर रहा है, वो पार्टिकल ही नहीं, वो तो स्टैंडिंग वेव है, और जिसमें रह रहा है वो तो स्टेशनरी वेव है, वो स्टैंडिंग वेव है मतलब स्टेशनरी वेव है, और जिसमें रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जब पार्टिकल रहेगा तब तो तुम बोलोगे ना वो एक्सीलरेट कर रहा है, वो पार्टिकल ही नहीं है ना, वो तो एक वेव है, और जिसमें रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। नहीं समझ में आया? स्टैंडिंग वेव मतलब क्या होता है बताऊंगा, वेव चैप्टर पढ़ाऊंगा, वह वेव स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होता है, देखिए ये है, इसको खींचो तो इसको, पायल आ ये तुम्हारा क्या हो गया, दो डिस्टर्ब करो, वेव मतलब डिस्टर्बेंस होता है, क्या होता है, अबे तुम हंस कर रही हो, ये वेव है, डिस्टर्बेंस जो कि कहीं आगे नहीं जा रही है, इन दो बिंदुओं के बीच में मटर गश्ती कर रही है, क्या कर रही है, नहीं चोट लग गया ठीक है खींचो, हाँ हाँ, ये डैम्ड वेव, इसकी एनर्जी लॉस हो जा रही है, वरना इलेक्ट्रॉन, ये देखो करो बेटा, करो बोर मत हो, ठीक है, गिटार मान लो गिटार बजा रही हो, ठीक है, तो पहुंच ही नहीं पा रही है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, तो
तो ये जानते हो क्या, लेकिन इसकी एनर्जी खत्म हो जा रही है, आप कहोगे स्टैंडिंग वेव में फिर भी, अरे क्योंकि वो यहाँ पे मास है ना रबड़ का। रबड़ का क्या है, दिस वेव इज, ये क्या है बेटा, स्ट्रिंग वेव के अंदर हो रही है। तो स्ट्रिंग वेव के स्ट्रिंग वेव कहते हैं, और स्ट्रिंग के पास मास है। इनर्शिया के वजह से वो क्या हो रहा है कि इसका एनर्जी में लॉस हो जा रहा है। करो बेटा, तो ठीक है, एनर्जी में लॉस हो जा रहा है, देखो ना हो जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लेकिन इलेक्ट्रॉन लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में लॉस नहीं होता। नहीं आया। हाँ, किसका, तुम बतियाओगे तो क्या होगा, मार चहकती रहती है। रदरफोर्ड का ने बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन चौतर जो गोल गोल घूमेगा तो एक्सीलरेटेड होगा। लेकिन क्या जेम्स क्लर्क के सवालों का जवाब रदरफोर्ड दे पाए थे? नहीं, क्योंकि अगर वो गोल गोल घूमेगा तो एनर्जी फेंकेगा और कोलैप्स कर जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल था, एज अ क्या था बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरह है, स्टैंडिंग वेव, और जिसमें रहेगा वो क्या होगा, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगी। और वहाँ पर जो भी वेव जिसमें भी रह रहा है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से उसके वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर जिसके बराबर और सरकमफ्रेंस के बराबर आ गया उसी ऑर्बिट में रहेगा। समझ में आया? एन इंटू लैमडा शुड बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस, अगर वो बराबर रहेगा तभी रहेगा, अन्यथा ऐसे समझो ना, एन इंटू लैमडा के बराबर जो भी सरकमफ्रेंस आएगा उसी में रहेगा वो, उसी में। लेट अस सपोज एन इंटू लैमडा को मल्टीप्लाई की, वो फोर्थ में आया, तो किस में रहेगा वो, फोर्थ में। फोर्थ में किस फॉर्म में रहेगा, पार्टिकल की वेव, स्टैंडिंग वेव। कैसा वेव? और जो उस ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी, स्टेशनरी। समझ में आया बच्चों? हाँ कि क्लियर हो गया, ये हो गया तुम्हारा। तो देखो ना ये किसको, सिलेबस में नहीं, सिलेबस में होता तो मुझे आइडिया होता ना। मेरे को जैसे कोई चीज़ जैसे पूछो ना, अगर मुझे नहीं पता है तो समझो सिलेबस में नहीं है। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन ना, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में है, तो मुझे नहीं पता, वो भी बहुत ही ज़बरदस्ती का है। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है ना, वो बहुत ही अजीब सा है। ठीक है, छोड़ो ना। और अब 20 पन्ना बचा है मेरे होने में, एक बचा, लिख दूंगा एक पन्ना भर के, अगले में थैंक यू भी लिख सकता हूँ। बता दे रहा हूँ, 2 पॉइंट यहाँ पर ख़त्म है। यहाँ मैं पास्ट एक्सपीरियंसेस से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पता चला कि इसके बाद में कुछ बताने लगता हूँ तो बच्चे क्या बोलते हो, दूसरा पॉइंट ये सब भी, अरे नहीं भाई, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ख़त्म है। लेट मी क्लियर यू, ठीक है। अब बात कुछ तीसरे पॉइंट की नहीं आएगी, उसके पहले कुछ बता देना चाहता हूँ। आप बहुत तेज करूंगा ना कैलकुलेशन, क्योंकि काम का नहीं है। हमको पता है एम वी आर इक्व टू कितना है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। हमको ये भी पता, सही तो लिखा, अरे यार तुम उसको कहा है, वो लिखा है टू, मन की आंख से देखो। मन में आंख नहीं है। और क्या है बेटा, एम वी आर इक्व टू कितना है बेटा, एन एच अपॉन 2 पाई। कैसा है बच्चों, एन एच अपॉन 2 पाई, जो खट गया क्या हुआ, तो एम वी आर कुछ कितना है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब खुश हो, देखो वही लिखा है, हाँ की। तो बच्चों अब आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी बच्चों, एन एच अपॉन, एक काम करो वी की वैल्यू निकालता हूँ। वी कितना है बच्चों यहाँ पे, एन एच अपॉन 2 पाई आर, हाँ कि ना। अबे रुक बे, सही तो है। अच्छा वो ठीक, बाप रे बाप, एक ही सुर में बोल रहे हो, वी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आर एम, ठीक है। एक ही सुर में बोल रहे हैं। पुटिंग इन दिस इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी इन दिस इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन नंबर 1। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, बस इसको बता दे रहा हूँ, ये वाला खत्म हो जाएगा ताकि कुछ तो लगे। ठीक स्पीड थी आज, मुझे ऐसा लगता है। हाँ वी, क्योंकि यहाँ तक पहुँच गया हूँ ना। वी कितना होगा बट, अब देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अरे यार रुको तो, अरे रुको, इसको टू कितना आएगा बेटा यहाँ पे, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। कटता इसमें देखो, आर स्क्वायर में से आर कट जाएगा,
तो इसका मतलब हमारा आर कितना, अब देखना, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एस एम स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इक्वस टू आर। नहीं आया, उसको जो एक आर बचा उसको उधर ले गया और पूरे मामले को इधर आया। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, आप तो मौज है। कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। लेकिन एक अबे रुको तो, भावुक हो गया था लिखते लिखते। क्या काटा, काटो ना उसको, अभी कौन इंटरेस्ट ले रहा है काटने में, हमें काटना नहीं चाहिए। तो आर इज इक्व टू एम एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड। समझ में आया बच्चों? नहीं आ नहीं आ। इसकी वैल्यू सॉल्व करने कितनी आती है? 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। जो आंसर आएगा किसमें आएगा? ओके, किसमें आएगा? दिस इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? 0.259 जैम जिम झम झुम झुपाक। दिस इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। मैं आज पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक दो लेक्चर और लगेगा ना, डेढ़ लेक्चर, डेढ़ या दो लगेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब बता दूंगा पूरा A to Z में, पूरा जितना सिलेबस में है।